नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीये रामायणे अरण्यकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। मारीचस्य तु तद्वाक्यं क्षमं योक्तं च रावणः उक्तो न प्रतिजग्राह मार्तुकाम इवोषधम्। मारीच का वह कथन उचित और मानने योग्य था, तो भी जैसे मरने की इच्छा वाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी प्रकार उसके बहुत कहने पर भी रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तम प्रत्यहित वक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः अब्रवीत् परुषं वाक्यम् अयुक्तं कालचोदितः। काल से प्रेरित हुए उस राक्षस राज ने यथार्थ और हित की बात बताने वाले मारीच से अनुचित और कठोर वाणी में कहा। दुष्कुल तद युक्तार्थम मारीच मयि कथ्यते वाक्यम निष्फलम अत्यर्थम बीजम उक्तम इवोशरे। दूषित कुल में उत्पन्न मारीच, तुमने मेरे प्रति जो ये अनाप शनाप बातें कही है, ये मेरे लिए अनुचित और असंगत है, ऊसर में बोए हुए बीज के समान अत्यंत निष्फल हैं। त्वद्वाक्येन तुमां शक्यं भेत्तुं रामस्य संयुगे मूर्खस्य पापशीलस्य मानुषस्य विशेषतः। तुम्हारे इन वचनों द्वारा मूर्ख, पापाचारी और विशेषतः मनुष्य राम के साथ युद्ध करने अथवा उसकी स्त्री का अपहरण करने के निश्चय से मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। यस्त्यवक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा स्त्रीवाक्यं प्राकृतं श्रुत्वा वनम् एकपदे गतः अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः प्राणः प्रियतरा सीता हर्तव्या तव सन्निधौ। कैकई के मूर्खतापूर्वक वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से भी प्यारी भार्या सीता का मैं तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूंगा। एवं मे निश्चिता बुद्धि हृदि मारीच विद्यते न व्यावर्तयितुं शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरैः। मारीच, ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है, इसे इंद्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी नहीं बदल सकते। दोषं गुणं वसंपृष्ट त्वमेवं वक्तुम् अर्हसि अपायं वा उपायं वा कार्यस्यास्य विनिश्चये। इस कार्य को करने का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता, इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन सा विघ्न है तथा इस कार्य को सिद्ध करने का कौन सा उपाय है, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता उद्यतांजलिना राज्ञो य इच्छेद भूतिम आत्मनः। जो अपना कल्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान मंत्री को उचित है कि वह राजा से उसके पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। वाक्यम अप्रतिकूलं तो मृदु पूर्वं शुभं हितम् उपचारेण वक्तव्यो युक्तं च वसुधाधिपः। राजा के सामने ऐसी बातें कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। सावमर्दं तु यदाक्य अथवा हितम् उच्यते नाभिनन्देत् तद्राजा मानार्थी मानव अर्जितम्। राजा सम्मान का भूखा होता है, उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता। पंचरूपाणि राजानो धारयन्त्यं
इतो जसः अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ओष्णयं तथा विक्रमं च सौम्यं दण्डं प्रसन्नतां धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचरः। निशाचर, अमित तेजस्वी महामनस्वी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं, इसलिए वे अपने में इन 5 के गुण, प्रताप, पराक्रम, सौम्य भाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। तस्मात् सर्वास्व वस्थासु मान्याः पूज्याश्च नित्यदा त्वं तु धर्मं विज्ञाय केवलं मोहम् आश्रितः अभ्यागतं तु दौरात्म्यात् परुषं वदसीदृशं गुणदोषो न पृच्छामि क्षेमं चात्मनि राक्षस। अतः सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो रहे हो। मैं तुम्हारा अभ्यागत अतिथि हूँ, तो भी तुम दुष्टतावश मुझे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस, मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ, नहीं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। मयोक्तम अपि चैतावत् त्वां प्रत्यं इत विक्रम अस्मिन् अस्तु स भवान् कृत्ये सहाय्यं कर्तुम अर्हसि। अमित पराक्रमी मारीच, मैंने तो तुमसे इतना ही कहा था कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। शृणु तत्कर्म सहाये यत् कार्यं वचनान्मम सौवर्णस्वं मृगो भूत्वा चित्रो रजत बिन्दुभिः आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर प्रलोभयित्वा वैदेहीं यथेष्टं गन्तुम अर्हसि। अच्छा, अब तुम्हें सहायता के लिए मेरे कथनानुसार जो कार्य करना है उसे सुनो। तुम सुवर्णमय चर्म से युक्त चितकबरे रंग के मृग हो जाओ। तुम्हारे सारे अंग में चांदी की सी सफ़ेद बूंदें रहनी चाहिए। ऐसा रूप धारण करके तुम राम के आश्रम में सीता के सामने विचरो। एक बार विदेह कुमारी को लुभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो उधर ही चले जाओ। त्वां ही माया मयं दृष्ट्वा कांचनं जात विस्मया आनयेनमिति क्षिप्रं रामं बक्ष्यति मैथिली। तुम मायामय कांचन मृग को देखकर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ा आश्चर्य होगा और वह शीघ्र ही राम से कहेगी कि आप इसे पकड़ लाइए। अपक्रांते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहरो आसीते लक्ष्मणेत्येवं रामवाक्यानुरूपकम्। जब राम तुम्हें पकड़ने के लिए आश्रम से दूर चले जाएं, तो तुम दूर तक जाकर श्री राम की बोली के अनुरूप ही ठीक उन्हीं के स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारना। तच्छ्रुत्वा राम पदवीं सीतया च प्रचोदितः अनुगच्छति सम्भ्रान्तः सौमित्रेरपि सोरदात्। तुम्हारी उस पुकार को सुनकर सीता की प्रेरणा से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराए हुए अपने भाई के ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। अपक्रांते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथा सुखम् अहरिष्यामि वैदेहीं सहस्राक्षः शचीमिव। इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों के आश्रम से दूर निकल जाने पर मैं सुखपूर्वक सीता को हर लाऊंगा, ठीक उसी तरह जैसे इंद्र शची को हर लाए थे। एवं कृत्वा त्विदं कार्यं यथेष्टं गच्छ राक्षस राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि मारीच तव सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राक्षस मारीच, इस प्रकार इस कार्य को संपन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चले जाना। मैं इसके लिए तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। गच्छ सौम्य शिवं मार्गं कार्यस्यास्य विवृद्धये
अहम त्वानुगमिष्यामि सरथो दंडकावनम। सौम्य आविष्कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। मैं रथ पर बैठकर दंडक वन तक तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। प्राप्य सीतामयुद्धेन वञ्चयित्वा तु राघवं लंकां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सह त्वया। राम को धोखा देकर बिना युद्ध किए ही सीता को अपने हाथ में करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंका को लौट चलूंगा। नो चेत करोषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वै। एतत् कार्यम् अवश्यं मे बलादपि करिष्यसि। राज्ञो विप्रतिकुलस्थो न जातु सुखो मेधते। मारीच, यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम कराऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता है। असाध्यतम जीवित संशयस्ते मृत्युर्ध्रुवो याध्य मया विरुध्यतः। एतद्यतावत् परिगण्य बुद्धिया यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इन बातों पर बुद्धि लगाकर भली भांति विचार कर लो, उसके बाद यहाँ जो हित कर जान पड़े उसे उसी प्रकार तुम करो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।